क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जहां धुंध और राख हर चीज को ढक ले और हर कदम पर डर आपका इंतजार करता हो? आज हम बात करने वाले हैं द रिटर्न टू साइलेंट हिल की, एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसमें डर, अपराध और अतीत की छाया एक साथ गूंजती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जेम्स संडरलैंड नाम के कलाकार से। एक दिन उसकी मुलाकात होती है मैरी क्रेन से, जो अपने होम टाउन साइलेंट हिल छोड़ रही होती है। जेम्स के कारण मैरी अपनी बस मिस कर देती है और वह वापस साइलेंट हिल लौटती है। यहीं से शुरू होती है उनकी रोमांटिक कहानी। दोनों साथ में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। जेम्स इस टूटे हुए रिश्ते से दुखी होकर शराब का सहारा लेता है। कुछ समय बाद जेम्स को मैरी की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वह उसे वापस साइलेंट हिल बुलाती है। जेम्स तुरंत वापस शहर लौटता है, लेकिन वह देखता है कि शहर धुंध और राख से ढका हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग खत्म हो चुकी है और कई लोग एक रहस्यमय बीमारी के कारण मर चुके हैं। वह एंजेला नाम की एक महिला से मिलता है और अचानक एक डरावने राक्षस से हमला होता है। जेम्स को शहर का एक डरावना और टॉर्चर्ड रूप दिखाई देता है। वह वुडसाइड अपार्टमेंट बिल्डिंग में भागता है, जहां वह अपने पुराने जीवन की यादों और कुछ मानसिक रूप से अस्थिर लोगों से मिलता है, जैसे एडी और एक छोटी लड़की लॉरा। जेम्स को पता चलता है कि मैरी को ब्रुक हेवन हॉस्पिटल में ले जाया गया है। यहां वह पहली बार पिरामिड हेड से मिलता है, एक भयानक और खतरनाक प्राणी। जेम्स एक महिला मारिया से मिलता है, जो मैरी की तरह दिखती है और उसे अस्पताल ले जाने का वादा करती है। रास्ते में जेम्स को याद आता है कि मैरी पहले एक सांस्कृतिक और रहस्यमय समूह का हिस्सा थी। अस्पताल में मारिया को भयानक नर्सों द्वारा हमला किया जाता है। जेम्स को मारिया को छोड़कर भागना पड़ता है और वह एक विशाल भूतिया मैरी जैसी मथ प्राणी से सामना करता है। जेम्स अचानक हॉस्पिटल में जागता है और उसके मनोचिकित्सक बताते हैं कि मैरी की मौत पहले ही हो चुकी थी। जेम्स मानसिक रूप से भ्रमित हो गया था और उसे बचाने का भ्रम पाल रखा था। वह समझ जाता है कि मारिया, एंजेला और लॉरा सभी उसके मन की कल्पनाएं हैं, जो मैरी के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है। पिरामिड हेड का सामना करते हुए जेम्स को अपनी गलतियों का एहसास होता है। जेम्स की आखिरी फ्लैशबैक में पता चलता है कि मैरी को सांस्कृतिक ड्रगिंग और बीमारी के कारण धीरे धीरे मृत्यु की ओर धकेला गया था। मैरी ने जेम्स से मर्सी किलिंग की मांग की थी और जेम्स ने उसे सुखद अंत देने के लिए उसकी मौत को अंजाम दिया। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है। जेम्स मैरी को कार में रखकर झील में ड्राइव करता है, लेकिन अचानक वह पहली मुलाकात में वापस जाग जाता है। इस बार जेम्स निर्णय लेता है कि मैरी को साइलेंट हिल नहीं ले जाएगा और उसे शहर से दूर ले जाकर सुरक्षा देता है। तो दोस्तों, द रिटर्न टू साइलेंट हिल सिर्फ डर और हॉरर की कहानी नहीं है, बल्कि यह गहरी मानसिक और भावनात्मक जर्नी है। यह फिल्म दिखाती है कि दुख, अपराध बोध और मानसिक भ्रम कैसे इंसान को अतीत में फंसा सकते हैं। अंत में जेम्स अपने अतीत से सीख लेकर सही निर्णय लेता है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी समझ आई और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको जेम्स का निर्णय सही लगा या नहीं। ध्यान रहे, ये कहानी पूर्ण रूप से स्पॉइलर पर आधारित है। धन्यवाद।